हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स क्लासेस। और आज का जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि हमने बात करी कि बोर्ड्स होते हैं 10th-12th के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स स्कोर करना। क्या होता है? मार्क्स स्कोर करना। और इसी मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समझना कि हमें कैसे लिखना है क्वेश्चन में, हमने कैसे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, क्या तरीका होना चाहिए और कैसे सीक्वेंस वाइज हमें आंसर को क्या करना है, लिखना है इन ऑर्डर टू अटेन गुड मार्क्स। ओके, सो जो आज का जो हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल्स का लेटर राइटिंग। अब हमने जो बात करते हैं, हम बात करते हैं लेटर दो टाइप के होते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, सो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं यूजुअली दे आर रिटन फॉर एनी हायर अथॉरिटी, okay, then of course to principal, to the editor and so on. Okay, और जो हमारा इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे यूजुअली होता है अपने कजिन्स को, फ्रेंड्स को, है ना, और या अपने वी कैन से कजिन्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। ठीक है, सो अब दोनों चीज़ आप देखते होंगे कि दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर ये है कि यहाँ पे क्या है, आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता यहाँ भी है, बट यहाँ क्या है दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई और यूज फॉर्मल लैंग्वेज. Okay, formal language, or we can say you don't have to write things in a formal manner, but here in the formal letter you have to use the formal language. You can talk like hi, hey, what's up and this and that. Usually क्या होता है, लेटर राइटिंग जो है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल में होता है, जो हमने बात करी, राइट, और दोनों में ही फर्क है. ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द लेटर राइटिंग पार्ट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूजुअली जो हमारा आता है बोर्ड्स में एंड फ्री बोर्ड्स में भी, वो हमारा होता है फॉर्मल वन. क्या होता है? फॉर्मल लेटर राइटिंग. नाउ जो हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग है जिसकी हमने बात करी, what it do, it has 5 marks weightage. 5 marks weightage होती है राइटिंग स्किल्स में. ओके, सो उन 5 मार्क्स में से आउट ऑफ 5 आपको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर तरीके से यू हैव टू राइट डाउन दी थिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन द थिंग्स इन फॉर्मल लेटर. ठीक है, सो अब हम लोग क्या है, हमारा जो एक फॉर्मल लेटर का जो एक फॉर्मेट होता है उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए. फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं. Am I clear to you that formal letter carries the format? जो वेटेज होता है, मार्क्स होता है, वो फॉर्मेट पे भी होता है. ठीक है, सो हमारा जो यहाँ सबसे पहला आता है वो है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस, अब जब आपने देखा होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्या होता है दैट यू आर लीला और ललित, ओके, ऑफ सो एंड सो रेजिडेंस ऑफ सो एंड सो प्लेस, एंड यू हैव टू राइट लेटर टूवर्ड सो एंड सो पर्सन. ठीक है, सो वहाँ पे क्या है, आपको एड्रेस भी दिया जाता है, आपके नाम की साइड में एड्रेस दिया जाता है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ सबसे पहले मेंशन करना होता है. उसके बाद लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट द डेट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेट होती है. डेट आपको वहां पे स्पेसिफाई नहीं की जाती है, बट जिस भी दिन आप बोर्ड दोगे, जिस भी दिन आपका बोर्ड होगा, आपको उसी दिन की डेट मेंशन करनी है. एंड यू डोंट हैव टू राइट डेट लाइक दिस. नो, you don't have to write date like this. You have to write 28th of October 2021. ठीक है, ये सही तरीका है डेट मेंशन करने का. ज्यादातर ये बहुत माइन्यूट चीज है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सबको पता है, बट नहीं. जब आप बोर्ड्स लिखते हो, एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के साथ आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है विद इन द 3 आवर्स लिमिट. ओके, सो वहां पे ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. तो आपका जो आ गया, जो आपका है वो आ गया डेट. ओके, आफ्टर डेट अगेन लीव वन लाइन एंड राइट डाउन द रिसीवर्स एड्रेस.
रिसीवर्स एड्रेस। ओके, सो जो रिसीवर्स एड्रेस है वो आपका क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि रिसीवर्स एड्रेस जो है वो पूरा नहीं देते हैं, या फिर जैसे लेटर टू एडिटर है या लेटर टू प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का तो आपको पता है कि टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम आ जाता है एंड द लोकेशन। बट लेटर टू एडिटर में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ ये दिया जाता है लाइक एडिटर ऑफ हिंदुस्तान चेन्नई, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स चेन्नई, लेटर एडिटर ऑफ सो एंड सो न्यूज़पेपर दिल्ली। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना होता है, रिसीवर्स एड्रेस। अब ये हो गया। अब आपने यहाँ पे एक और लाइन छोड़ी, लीव वन लाइन एंड देन राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटर राइटिंग में, बिकॉज सब्जेक्ट बताते हैं कि आपका लेटर एक्चुअली जो आपने लेटर लिखा है व्हाट इट वांट्स टू एक्सप्रेस, कंसर्न है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सब्जेक्ट एक्सप्रेस करता है। सब्जेक्ट इज बेसिकली ब्रीफ कि आपने पूरे लेटर में क्या लिखा है या जो आपका टॉपिक है लेटर का वो क्या है। ओके, वो क्या है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट you have to leave one more line and then you have to start with respected sir or madam, and then you have to, after writing that, you have to start write the content. अब जो opening line है that also matters, the opening line of the of the लेटर। सो जो ओपनिंग लाइन होनी चाहिए वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन आप यूजुअली ट्राई करें दैट आप फॉर्मली ही लिखें। ओके, लाइक आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन दिस मैटर, और आई वुड लाइक टू शो माई कंसर्न ऑन दिस मैटर एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ तक चीज देख लिया, ठीक है। फिर आपका जो ओपनिंग लाइन के बाद पूरा बॉडी आता है, पूरी क्या आती है, कंटेंट आता है, बॉडी आता है लेटर का, एंड आफ्टर दैट क्लोजिंग लाइन होता है, क्लोजर होता है जो आपका, ये आपकी जैसे ओपनिंग लाइन हो गई, ठीक है, ओपनिंग लाइन हो गई। इसके बाद जो आपकी आती है क्लोजिंग लाइन आती है, सपोज ये है क्लोजिंग लाइन, यू हैव टू राइट हियर thanking you yours faithfully your name. Okay, after that you have to write your name, yours faithfully, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम मेंशन करना है XYZ। ओके, सो जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये चीज है दैट दिस इज हाउ यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू राइट द फॉर्मल लेटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मेट जो है हर चीज का, जैसे हम देखेंगे नोटिस राइटिंग का, आर्टिकल का, रिपोर्ट स्पीच, जो आपके स्पीचेस होते हैं, वो सब लिखने का एक तरीका है। यू कांट राइट एनीथिंग, एंड बोर्ड्स में आपके नंबर, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज के अंदर जो ये चीज़ें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक ग्रामर। सो राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट राइटिंग स्किल्स जो है वो आप सही तरीके से अटेम्प्ट करें, फॉर्मेट को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट, वन मस्ट फॉलो द फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी राइटिंग स्किल एंड इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा बॉडी होता है, ओके, जो हमारा बॉडी होगा लेटर का, उसमें जो है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट हमारे पास क्या है, जैसे वर्ड लिमिट्स होती है 100 से 120 वर्ड्स में आपको लेटर कंप्लीट करना होता है। सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इररेलेवेंट, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इररेलेवेंट नहीं लिखनी है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। वन मोर थिंग, पॉइंट टू पॉइंट से क्या होता है कि यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, नो, you have to write it in your concern, your problem, or whatever you feel you want to mention in the letter in paragraph in the body. You don't have to write point wise. Okay, so ये गलती नहीं करनी है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। जब आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी मैं बॉडी में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है, उसका रेलेवेंस होना चाहिए जो भी मेरे क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी मेरे क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है। ये आपको पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो रहे होंगे कि जब हम लेटर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, सब्जेक्ट भी आपको बहुत ही
तरीके से लिखना होता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है वो एक लाइन में ही आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट एक्चुअली गिव्स ब्रीफ ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन द लेटर। ओके, या कंसर्न क्या है, या जो भी मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है। सो उसके बारे में आपको लिखना होता है, तो वो बॉडी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको भी आपको ढंग से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो फॉर्मल लैंग्वेज, जो आपका फॉर्मल मैनर होगा वही चलेगा। पूरे उसमें फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मली ही आपको लिखना होगा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको एड्रेस नहीं दिया जाता, जस्ट you are you have given name of ललित और ललिता। सो आपने क्या करना है, आपने एड्रेस खुद से बनाना होता है, बिकॉज हमें खाली नहीं छोड़ना। वी डोंट हैव टू लीव दिस एम्प्टी, वी हैव टू राइट इट हियर। ओके, सो सेंडर्स एड्रेस में क्या है, सेंडर्स क्या है, जो लेटर भेज रहा है, ठीक है। सो वहां पे क्या है, what you can do, you can write your own, not your personal address, but you can make any address and then you can write it down। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे अगर अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, वो आप देखेंगे, वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उसमें क्या लिखा है, दैट राइट अ लेटर इन 100 to 120 words to the editor of the Hindu, Chennai, discussing in details the advantages and disadvantages of ban on crackers। and यहाँ पे क्या लिखा है, you are Anul Anuj, ओके, 112 लॉरेंस रोड, कोची 8, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एक आपका प्लस पॉइंट है कि आपको आपके नाम के साथ साथ क्या दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे एडिटर ऑफ द चेन्नई, यहाँ पे आपका क्या आता है, टू द एडिटर। और हमने क्या क्वेश्चन में देखा था, द एडिटर, टू द एडिटर, and it was the Hindu, okay, the newspaper was Hindu, ठीक है, to the editor, Hindu, चेन्नई, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया रिसीवर्स एड्रेस। और हमने क्या बात करी थी, सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे क्या है, नाम है और उसके बाद लॉरेंस रोड एंड सो ऑन। सो ये आपका क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि फॉर्मल लेटर्स तो हम लिखते आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में किया है, बट यहाँ पे क्या है, दैट विद पर्सपेक्टिव टू क्लियरिंग बोर्ड्स एंड गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, गेटिंग गुड मार्क्स, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है में से हमने निकाला है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने मार्क्स का है, यहाँ पे दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। ओके, जो हमारा पूरा राइटिंग सेक्शन और ग्रामर है वो टोटल जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस आपको जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है वो आपको ऐसे ही करनी है। अगेन यहाँ पे हम एक और जो है हमारा, एक और चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन, जो हमारा क्लोजर है, जो ओपनिंग लाइन है, वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि अगर आपको कोई लेटर पढ़े तो टीचर जो आपका पेपर चेक कर रही हो, उनको ये लगे कि यस, आपको लैंग्वेज को लिखना आता है, आपको लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग लाइन में हम मेंशन कर सकते हैं दैट आई वुड लाइक टू recommend you, not recommend you, I would like to put light on this so and so issue, okay। या फिर हम ऐसे फॉर्मली आपको क्या करना है, उन्हें फॉर्मली बताना है। जो राइटिंग पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी जो है, जो कंटेंट है, जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, उसको बहुत सही तरीके से लिखना है। अब क्लोजिंग लाइन में क्या आ जाएगा आपका कि I hope that you will take care of so and so things, and या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं that I hope that you will look into this matter with regards and so on। तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो हम देखेंगे अभी, जो हमारा 2021 के बोर्ड्स में आ सकता है। तो उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट यू आर
Tabassum or Tarun, or residents of Satyanagar colony, okay, Bhubaneswar, Odisha. You have noticed that some of the residents of your colony are repeatedly floating quarantine rules laid out during the outbreak of the COVID-19 pandemic. Okay, so write a letter to the SHO of the local police station drawing attention towards the same. Explain how such acts impact the health of the community and request immediate interventions and strict actions. So यहाँ पे क्या है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जो आया है उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर भी आपको लेटर राइटिंग या आपको इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशंस, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है वो भी आपके क्या हो सकता है, आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि कोविड-19 का जो है इशू है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स दोनों में से कुछ ना कुछ आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो सेंडर्स एड्रेस है वहाँ पे कोई लोकल पुलिस स्टेशन मेंशन्ड है, वहाँ पे कोई लोकेशन मेंशन नहीं है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है. ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा किस चीज़ का, आपको फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट ओके रिसीवर्स एड्रेस है तो वहाँ पे जो हमने जैसे लिखा था टू दी एडिटर. ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ हियर वी कैन राइट, अगर हम जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर उसके अकॉर्डिंग देखें, टू SHO ओके लोकल पुलिस स्टेशन, या फिर लोकल ना लिख के यू जस्ट कैन राइट, यू जस्ट हैव टू राइट पुलिस स्टेशन. और आप नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में रिसीवर्स एड्रेस या प्रॉपर क्या होता है, या फिर आपका जो है मेंशन नहीं होता है सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको खुद से एड्रेस को जो है इम्प्लीमेंट बनाकर लिखना पड़ता है. ठीक है, उसको राइट करना पड़ता है. तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आप कुछ भी लिख सकते हो उड़ीसा का, या आपने सिर्फ ये मेंशन कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्या है स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी है, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है वहाँ पे दी गई है रिसीवर्स एड्रेस की. ठीक है, सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. ये जो हमारी आज का सेशन था इट इज़ रिगार्डिंग द हाउ टू राइट द फॉर्मल लेटर, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर इन योर बोर्ड्स. ओके, और जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 का. सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेटर को हम ऐसे लिखते हैं, क्या क्या कुछ ट्रिक्स हैं या क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं प्रेशर में आके भूल जाते हैं. ठीक है, प्रेशर में आके भूल जाते हैं या उनसे मिस्टेक हो जाती है, भूलते भी नहीं है. कभी कभी क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो कंफ्यूजन होना एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन चीज़ है, तो वो कंफ्यूज आप हो सकते हो. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अपने दिमाग में जब भी आप लेटर लिखेंगे. ओके, सो आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो. थैंक यू सो मच. लाइक our video, share and please do subscribe to our channel. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें.